जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सेना भर्ती परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे, क्योंकि ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। इसके अलावा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अपनी राम सिंह यादव की थ्योरी बुक चल रही है जिसमें हमने गणित कंप्लीट कर ली है। अब आपके जीके और साइंस बचा है, वो भी एक एक दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है गणित का, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसी धनराशि पर 8% ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16.80 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, 16.80 रुपये है दोनों ब्याजों का अंतर। तो आपको बताया था 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यदि अंतर हमें पूछा जाए या हमारे पास अंतर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अंतर होता कितना। अंतर होता आपका R² बटे 100% के बराबर। मतलब कि ये दर कितनी है, 8% है, तो 8² बटे 100। 8² कितना हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, और 64 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.64% होगा अंतर। और अंतर दिया कितना है हमारे पास, 0.64% दिया है हमारे पास 16.80। ठीक है, और गुणा करवा देंगे किससे, 100 से गुणा करवा देंगे वह संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। इसमें भी 2 से पहले पॉइंट है, इसमें भी 2 से पहले पॉइंट हटा देंगे। अब इन्हें काट लेते हैं। किससे काटे, 16 से ही काट लेते हैं। 16 एकम 16, 8 में 16 का भाग नहीं जाएगा, 16 पंजे 80, 105 बार कटेगा, और ये 16 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 चौके 100, 25 बार। 105 को गुणा करवाना 25 से कितनी बार होगा, 25 पंजे 125 के 5, हासिल आ जाएगी 12। 0 से गुणा करवाएंगे 0, 2 12 के 2, 25 एकम 25, और एक हासिल के कितने हो जाएंगे 26। तो 2625 रुपये होगी वह मूल राशि। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। किस कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो 15 की औसत आयु दी गई है 14, तो 15 का कुल योग कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 कितना होगा, 210। अब यहाँ पे दिया गया 6 की औसत आयु है 15, तो 15 छक्के 90 हो जाएगा 6 का योग, और 8 की दी गई है 13, तो 13 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 और 90 इनका योग कितना हो जाएगा, 194। ठीक है, टोटल 15 का योग है 210, और इनमें से 8 और 6 14 का योग है 194। घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, 15वें की आयु बच जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन ए में 16 वर्ष है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। 4/7 मतलब 4:7 भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, 4:7 के बराबर हो, तो इनका अंतर कितना दिया गया है, 45, और 4 और 7 का अंतर कितना है, 4 और 7 का अंतर है 3, तो 3 का मान है 45, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 45 में, 15 3 45, 1 का मान 15 है, तो 4 का मान 15 चौके 60, और 7 का मान 15 सत्ते 105, तो वह अनुपात क्या आ जाएगा, 60:105। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दोनों घनाभाकार है, ईंट भी घनाभ के आकार की है और दीवार भी घनाभ के आकार की है। तो हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन में
क्योंकि जब भी बराबर एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, ऐसी स्थिति में ध्यान रहे हमेशा आयतन ज्ञात करना, क्षेत्रफल नहीं करना। ठीक है, जैसे दो बेलन है, उन्हें पिघला के एक नया शंकु या बेलन बनाया जाता है, दो घनों को पिघला कर एक घनाभ बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में हमेशा आयतन निकालना। ठीक है, और जहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तो क्या होगी, घनाभाकार होगी। ठीक है, तो अब दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 21। अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर में मान दिए गए, यहाँ पे मीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 2100, 12 भी मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1200 इंटू 36 सेंटीमीटर में अपनी जगह रख देंगे। ठीक है, बटे ईंट की माप क्या हो जाएगी, 28 इंटू 18 इंटू 6। अब इन्हें काट कर सरल कर लेते हैं, आपके उत्तर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 6 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 7 के पहाड़े से 21 कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, और 700 के 28 ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, और 6 से ये 18 3 बार कट जाएगा, और 3 से 300 कितनी बार कट जाएगा, 3 से 300 कट जाएगा आपके 100 बार। ठीक है, और 4 से 1200 कट जाएगा 300 बार। तो 300 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता है हमारे पास, 30,000 ईंटों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। जब 3,80,000 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्या हो रही है, 5% की हानि, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। उसमें से 5 की हानि कितना हो जाएगा, 95%। आगे क्या लिखा है, 15% का लाभ, तो 100 और 15 115% निकालना हमें। यदि क्रय मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम वही करते, 100 से गुणा करवा देते, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। परंतु 15% का लाभ चाहिए तो 115 से गुणा करवा दिए। 19 एकम 19, 19 दूने 38। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 20,000 बार, और 19 पंजे 95, 5 बार, और 500 के 20, 4,000 बार, और 4,000 को 115 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 15 चौके 60, 4,60,000 रुपये क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी में 4,60,000 है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपको बतानी है। तो पहले चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी हो गई, 272। ठीक है, तो 272 में हमें क्या करना होगा, 40 का भाग देना होगा, कितनी बार जाएगा, 1 0 हटाकर पॉइंट लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 3 से एसपल बचेंगे, पॉइंट लगा के आगे वाली संख्या उतार दो, 8 चौके कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, 8 चौके कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी पहली चाल। अब दूसरी चाल, सॉरी पहला समय 6.8 होगा, चाल तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूसरी दूरी दी गई है 85 और चाल दी गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, यहाँ पे 0 हटा के पॉइंट लगा देंगे, 5 एकम 5, कितने शेषफल बचेंगे, 3, और 7 उतार देंगे पॉइंट लगा के, तो कितने, सॉरी 5 उतार देंगे तो 7 पंजे 35, 1.7 घंटे लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 6 7 और 1 8, 8.5 घंटे का समय लगेगा। और दूरी कुल कितनी हो गई, 272 और 85, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 2 और 1 3, 357। 357 में 8.5 का हमें भाग देना, ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पर 0 उतार देंगे। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 17 के पहाड़े से काट लेंगे, 17 दूने 34, एक शेषफल बचेगा, 7 उतार देंगे, 17 एकम 17, 210 बार कटेगा, और ये 17 से 5 बार कट जाएगा। 5 का भाग 210 में कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, एक शेषफल बचेगा, 0 उतारेंगे तो 5 दूने 10, 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर डी में 42 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा।
तो मान लो रमेश को यदि 100 दिन का समय लगता, सॉरी मोहन को 100 दिन का समय लगता है, तो रमेश को कितना लगेगा, 50% ज़्यादा लगेगा, तो 150 दिन का समय लगेगा। तो इसका समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:15 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका समय का अनुपात हो जाएगा 2:3, क्योंकि 5 के पहाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, और टोटल मिलाकर कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। ठीक है, तो 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, तो 15 पंचे कितने हो जाएंगे, 15 पंजे हो जाएंगे आपके 75। अब 75 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 75 में हम यदि 2 का भाग देंगे तो 37.5। तो जो ज़्यादा कार्य करता है उसे 25 दिन का समय लगेगा, और जो धीरे करता है उसे 37.5 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे किसका दिया गया, मोहन का पूछा है, तो मोहन स्पीड करता है तो मोहन 25 दिन में कंप्लीट कर देगा, और यदि रमेश का पूछता तो कितना आ जाता, 37.5 दिन का समय लगता। किस ऑप्शन में 25 दिन है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब 400 रुपये था अंकित मूल्य, ठीक है, पहले 75% की छूट, तो 100 में से 75 की देंगे तो कितना हो जाए, सॉरी 25 की देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बट्टे 100। अब 15 की ओर देता है, 100 में से 15 की देंगे तो 85/100। अब इन्हें सरल कर लेते, 25 3 75 और 25 400, ठीक है, और 4 से 400 कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, और 100 से 100 कैंसिल। 85 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 8 3 24 और 1 25, 255 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी में 255 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद में 15% की कमी की जाती है, शुद्ध परिवर्तन आपको ज्ञात करना। तो आपको बार बार बताया गया कि जब बराबर ही वृद्धि होती है और उतनी ही कमी होती है, या उतना ही लाभ होता है जितनी हानि होती है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हानि होगी, वेतन से संबंधित है तो कमी होगी। और अब कितनी होगी ये आपको बताते हैं कि 15% दिया गया, तो 15 × 15/100, ठीक है, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, और 225 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे, 2.25% की क्या होगी, निश्चित रूप से कमी होगी, वृद्धि मत कर देना, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास सीधा सीधा नियम है, सीधा सीधा नियम क्या, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया और आपका एचसीएफ दिया गया, तो एलसीएम कितना होगा, उन अनुपातों को आपस में गुणा करवा देना और फिर आपके एचसीएफ से गुणा करवा देना, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। किस प्रकार, 11 को 17 से गुणा करवाएंगे, 17 के 7, 17 और 1 हासिल के 18, 187, और 187 को 4 से गुणा करवाएंगे कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28, 8 चौके 32 और 2 33, 34, 4 और 3 7, 748 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और वैसे भी आप करोगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि मान लो वो संख्या क्या हो सकती है, 11 चौके 44 और 11 7 77। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो अभी कितना आएगा, 748 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है। अभी कितना विक्रय मूल्य, 17,776 रुपये, और कब है, जब 12% की छूट दे दी, मतलब 100 में 12 की देंगे तो 88% पर है। ज्ञात क्या करना, 100% अंकित मूल्य ज्ञात करना। इन्हें काट लेते, किससे काटेंगे, इन्हें काटेंगे हम 11 के पहाड़े से। 11 एकम 11, 17 में से 11 घटाएंगे 6 बचेंगे और 7 उतार दिए, 11 छक्के 66, 67 में से 66 घटाएंगे 1 बचेंगे और आगे वाला 7 उतार दिए, 11 एकम 11 कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे और आगे वाले 6 उतार देंगे, 11 छक्के 66, और ये 11 से 8 बार कटेगा। अब 8 का भाग दे लेते हैं इसमें, 8 दूने 16, एक में नहीं जाएगा, 0 उतार के 8 दूने 16, 202 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 20,200 है अंकित मूल्य। किस ऑप्शन में 20,200, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं।
जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में। अब यहाँ पे देखिए ये बीच वाली लाइन नहीं होती ए और बी का, तो भी हम कर सकते। कैसे कर सकते कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकते और बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते। तो बी और सी को हम एक व्यक्ति मान लेते और ए को एक अलग व्यक्ति मान लेते कि एक व्यक्ति तो बी और सी दोनों मिलाकर है और एक व्यक्ति ए अकेला है। ठीक है, जब दो ही व्यक्ति काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊपर दोनों गुणा करवा दो 18 और इन दोनों का मिला के कितना 6 बटे नीचे दोनों को जोड़ दो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 7 का आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 18 बटे 4 2 से ये 9 बार कटेगा और ये 2 बार, 9 में 2 का भाग देंगे 4 दूने 8, एक शेषफल बचेगा बटे 2, 4 सही 1 बटे 2 दिन इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में 4 सही 1 बटे 2 है, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो 4/11 का मतलब क्या, 11 में से 4 भाग 5 मिनट में भरता है, तो 5 मिनट में 4 भाग भरता है, पीछे कितना बच जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 7 से गुणा करवा दो, 5 7 35, 35 में 4 का भाग देना हमें, कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 8 बार भाग जाएगा, तो 8 तो मिनट लगेंगे, पीछे कितने बच जाएंगे 3/4 और इसे सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे, 4 से 60 15 बार और 15 3 45, तो 8 मिनट और 45 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, तो क्यू को कितने में बेचा इसने, 1200 में खरीदी और 15% लाभ मतलब 115% में बेच दिया क्यू को। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 के 8, 12 और 1 1380 में बेच दिया। ठीक है, 1380 में बेच दिया और क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है, तो क्यू को लाभ कितना हुआ, क्यू को लाभ हो 1380 में खरीदी और 1449 में बेचा, तो लाभ हो गया इससे 69 रुपए का। ठीक है, 49 और 20 कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे, 69 रुपए का लाभ हो गया इंटू 100, यही पूछा है क्यू का लाभ, लाभ प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करवा देंगे, 69/1380 इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, 69 एकम 69, 69 दूने 138, 2 बार और 2 का भाग 10 में 5 बार, तो 5% का लाभ हुआ क्यू को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है परंतु बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। तो यहाँ पे दिया गया है संख्याओं ए और बी, बी और सी और डी के औसत क्रम से 9 6 4 है, तो ए और डी का औसत आपको बताना। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए और बी का औसत दिया गया 9, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा 9 दूने 18। फिर दिया गया बी और सी का औसत 6, तो योग हो जाएगा 6 दूने 12 और सी और डी का औसत दिया गया है 4, तो योग हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम बी और सी में से अंत में पूछा किसका, ए और डी का पूछा। ठीक है, तो पहले हमें ए और डी का योग निकालना। ए और डी का योग निकालने के लिए इन बी या सी, ये दोनों 2 बार आए, सी भी 2 बार आया और बी भी 2 बार आया, तो इन दोनों में से किसी एक का मान लेते। मान सकते हैं कि बी बराबर क्या हो सकता है, बी प्लस सी बराबर 12, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस के सी। अब इन सबको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास ए और डी का उत्तर आ जाएगा। जैसे ए लिख लिया प्लस बी, बी की जगह क्या लिखना 12 माइनस सी, तो 12 माइनस के सी, प्लस आगे वाला और बी आ गया तो बी की जगह 12 माइनस सी, प्लस क्या आ गया सी, प्लस आगे यहाँ पे और आ गया सी और प्लस आ गया डी, और लास्ट में टोटल योग कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 18 38। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी माइनस सी प्लस कैंसिल, सी माइनस सी प्लस कैंसिल, बच क्या गया ए और डी, 12 और 12 24, तो ए प्लस डी प्लस क्या बच गया 24, तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 38 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ए प्लस डी बराबर हो जाएगा, वो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 38 में से 24 घटाएंगे 14 बचेगा। तो अब दोनों का योग 14, तो औसत कितना हो जाएगा, राशियों का योग बटा संख्या, संख्या कितनी हो गई 1 और 2, 14 में 2 का भाग 7 बार, तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के उनकी चर्चा करेंगे, वो भी शानदार क्वेश्चन है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। मतलब ये इससे जिस प्रकार संबंधित है इसी प्रकार उससे कौन सा होगा। तो यहाँ पे BULK को लिखा YFOP। देखिए बी आता 2 पे, वाई आता 25 पे। और जब भी आपको बताया कि जब विपरीत क्रम हो ऐसी स्थिति में योग 27 होता है। जैसे ये इधर से 2 पे है तो वाई उल्टे क्रम से 2 पे, और योग कितना होगा 25 और 2 27। उसी प्रकार ये आता 21 पे और ये आता 6 पे, 21 और 6 27, मतलब उल्टे क्रम में दिया गया। ये 12 पे और ये 15 पे, 15 और 12 27, के 11 पे, पी 16 पे 11 और 16 भी 27 होता। इसी प्रकार ये 14 आता तो 27 में से 14 घटाएंगे 13 पे कौन आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला अक्षर एम आएगा, केवल एक में है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वैसे आगे देखते ओ के विपरीत कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। टी के विपरीत 7 पे आ जाएगा जी, और ई के विपरीत आएगा वी, MLGV, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और वहां पे कौन सा अक्षर आएगा ये हमें ज्ञात करना है। एक समूह आएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें अलग अलग देखते हैं। पहला अक्षर इसमें टी है, फिर टी के बाद में यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर क्या आएगा आगे वाई आएगा। तो पहला अक्षर वाई आएगा, सभी में वाई है तो इससे तो हम नहीं मान सकते। आगे दिया गया ओ आता 15 पे, 15 और 2 17 पे क्यू, 17 और 2 19 पे एस, 19 और 2 21 पे यू दिया गया, 21 और 2 23 पे दिया गया डब्ल्यू, 23 और 2 कौन आता 25 पे आता वाई। तो डबल वाई आएगा, तो डबल वाई एक तो इसमें है और एक इसमें, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब इनमें से देखते कौन आता। यहाँ पे डी दिया गया 4 पे आता, जी 7 पे आता, मतलब 3 का अंतर। 7 और 3 10 पे जे, 10 और 3 13 पे एम, 13 और 3 16 पे पी, 16 और 3 19 पे क्या आएगा एस। तो YYS ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तीन किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं जबकि एक इनमें से अलग है। एम आता 13 पे, फिर आएगा जे 10 पे और क्यू आएगा 17 पे। तो देखिए पहले 13 में से 3 घटाए तो 10 आए, फिर 13 में 4 जोड़े तो 17 आए। आगे भी देखते ऐसे आता है। ई आता 5 पे, बी आता 2 पे और आई आता 9 पे। 5 में से 3 घटाए 2 और 5 में 4 जोड़े तो 9, बिल्कुल ये भी ऐसा ही। तो आगे वाला देखते, जी आता 7 पे, डी आता 3 पे और के आता 11 पे। 7 में से डी 4 पे आता है। 7 में से 3 घटाए 4 आते हैं और 7 में 4 जोड़े तो 11 आते हैं, ये भी ऐसा ही है। फिर आगे वाला देखते, क्या पता सभी एक समान हो जाए, तो कोई दूसरा तरीका देखना होगा। फिर ये आता 18 पे, फिर आएगा ये आएगा 14 पे और ये आएगा 21 पे। यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले 3 घटा रहे थे, तो इसमें से 3 घटाते तो यहाँ पे कौन आता 15 पे ओ आना चाहिए, और फिर 4 जोड़ते तो 22 पे वी आना चाहिए। परंतु इसने पहले तो 4 घटा दिए और फिर 3 जोड़ दिए, तो ये एक अलग हो गया। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और उसमें एक पद लुप्त है, वो हमें ज्ञात करना। 2 3 10 39 172। तो वैसे सीरीज को देखते ही आपको पता चल रहा है कि अंतर तो कोई निश्चित नहीं है। तो फिर इसने क्या किया, ये हमें देखना है। तो पहले देखिए 2 है, 2 को 1 से गुणा किया, 2 1 कम 2 प्लस के 1 जोड़ा तो 3 आए। फिर 3 को क्या किया, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूने 6, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जोड़े तो 10 आए। ठीक है, 1 से गुणा किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो जोड़े 4। फिर आगे दिया गया हमारे पास क्या आ गया 10। अब 10 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 30, और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 जोड़ेंगे, 30 और 3 39 आते हैं। बिल्कुल, अब 39 को हम करेंगे 4 से गुणा और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे, तो 39 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे आसपास आएंगे 156, और 156 में 16 जोड़ेंगे तो 172 आ रहा है, बिल्कुल आ रहे। अब 4 से तो हो गया, अब 172 को हमें गुणा करना 5 से और 5 का स्क्वायर 25 जोड़ना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ऑप्शंस में मिस प्रिंटिंग इस प्रकार है, कैसे, यहाँ पे 885 होंगे। किस प्रकार होंगे देखिए, 5 दूने 10, 5 साते 35, 35 और 1 हासिल के कितने हो जाएंगे 36, और 5 और 3 8, 860, और 860 में 25 जोड़ेंगे तो 885 आएंगे। अब इस आधार पर तो आप नहीं मान सकते हो, परंतु जब आगे का आधार भी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे 885 आएंगे। ठीक है, 882 नहीं होंगे, ऑप्शन बी राइट होगा, परंतु उत्तर 885 होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 885 आ गई हमारे पास, और 885 को हमें गुणा करना किससे 6 से, और
6 का स्क्वायर कितना 36 जोड़ना, तब आपके उत्तर आएंगे 5346। गुणा करवा के देख सकते हो, 6 पंजे 30, 8 छक्के 48 और 3 हासिल के कितने हो जाएंगे 51 के 1, और 8 छक्के 48 और 5 कितने हो जाएंगे 53, 5310, और इनमें 36 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6, 3 और 1 4, और 5346 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उत्तर 885 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि ए डी का पिता है। ए क्या है, पिता है डी का, तो ए को ऊपर लिखते थे, डी को नीचे लिख लेंगे। फिर लिखा है कि सी और डी भाई है, तो सी और डी क्या है, भाई है, दोनों भाई भाई है। तो ए डी का पिता है तो सी का भी पिता होगा, और डी ए का पुत्र है तो सी भी ए का पुत्र होगा, ये निश्चित है। जी बी की माँ है, अभी कोई संबंध नहीं है तो इधर लिख लेते, जी माँ है बी की। फिर आगे लिखा है कि सी बी का भाई है, तो सी बी का भाई है तो बी सी की बहन भी हो सकती है, और इनकी माँ होगी तो इन सभी की माँ होगी तीनों की, और ये इसकी माँ होगी तो ये इसका पिता, तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा। तो जी ए से किस प्रकार संबंधित, जी ए की क्या होगी, जी ए की पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपको पता है आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।